बहुत से लड़के क्या करते हैं, x का मान आया है 32 और ऑप्शन में दिया रहेगा 32, ढा देना 32 को मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है। अगर इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन देगा सब बना लेंगे। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VK कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आयत से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। चाहे आप कोई भी बुक से उठा लीजिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक देखेंगे तभी सब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर हो। ठीक है, यानी कि एक आयत हमने बना लिया और उस आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका परिमाप कैसे निकलेगा, इसका विकर्ण कैसे निकलेगा। तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है क्षेत्रफल का फार्मूला, परिमाप का फार्मूला और विकर्ण का फार्मूला। फार्मूला कैसे बनता है वो भी हमने बताया है पिछले वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर इसका क्षेत्रफल निकालने का हम बात करें तो ये आयत है और आयत की लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है। तो क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं होता है लंबाई गुण चौड़ाई, हमने तो बताया है ऑलरेडी। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए लंबाई है मेरा 10 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। तो लंबाई की जगह पे हम 10 और चौड़ाई की जगह पे 8। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 × 8 80, यानी कि 80 मीटर स्क्वायर मेरा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस आयत का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करें परिमाप का, तो परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, यानी कि चारों साइड का भुजाओं का योग, यही तो होता है परिमाप। तो अब यहाँ पे देखिए परिमाप का भी फॉर्मूला हम लिखे थे कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2 के 2 रहेगा और लंबाई की जगह पे 10 हो गया और चौड़ाई की जगह पे 8। तो ये 8। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 2, ये 10 8 18 हो गया। 2 और 18 के बीच गुणा है तो हम गुणा कर देंगे, 18 दूना 36। ये 36 मीटर है जो परिमाप। चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये जब लंबाई 10 मीटर है तो ये भी तो लंबाई है, ये भी 10 मीटर, और ये चौड़ाई 8 मीटर है तो ये भी तो चौड़ाई है, ये भी 8 मीटर। आप जोड़ लीजिए 10 10 20 8 8 16, 20 और 16 कितना होता है 36, जबकि मेरा 36 मीटर परिमाप आ चुका है। अब हम बात करें विकर्ण, यानी कि विकर्ण का मतलब होता है इस डायगोनल की लंबाई, यानी कि इस रेखा की लंबाई। ठीक है, इस रेखा की लंबाई निकालने के लिए हम फार्मूला बताए थे कि रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए लंबाई क्या है, लंबाई है 10, तो हम 10 का स्क्वायर कर दिए, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 8 है, हम 8 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 100 और 64 कितना होता है 164। देखिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो हम इसको तोड़ेंगे कि रूट 164 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 × 41 लिख देते हैं। क्या इससे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूना 4 और 41 में 4 से हम गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 4 × 4 4 चौका 16, यानी कि 164 मेरा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 गो है तो 1 को बाहर निकल जाएगा, यानी कि 1 को बाहर निकल गया, बच गया √41। यही तो मेरा विकर्ण हो गया इस आयत का। अरे समझ में विकर्ण कितना आसानी से निकल गया, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, अब लेवल बढ़ा के हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आयत का परिमाप दिया है और लंबाई दिया है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ये लंबाई दिया है और चौड़ाई नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई निकालेंगे, उसके बाद से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए परिमाप का मतलब होता है कि ये चारों भुजाओं का योग दिया है 56 सेंटीमीटर और लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए कि 15 और 15 30 हो गया। अगर हम 56 में से 30 घटाएंगे तो 26 होगा ना। अगर हम 56 में से 30 घटाते हैं तो ये मेरा 26। अब हम 26 को 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक, तो 13 और 13
तब अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई भी निकल गया 13 सेंटीमीटर और लंबाई हो गया मेरा 15। तब 15 में अब 13 से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे 15 में आप 13 से गुणा कीजिए तो 15 तियाँ 45 के 5 हार सिलचाल होता है, 15 का ही 15 और 15 4 19, यानी कि 195 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो गया, यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अगर देखिए इसको हम बेसिक मेथड से बनाएं तो कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया है परिमाप, ठीक। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि परिमाप के जगह पे हम 56 लिख देंगे क्योंकि 56 यहाँ पे दिया है। तो हम परिमाप के जगह पे 56 और 2 के 2 और लंबाई भी मेरा दिया है 15, तब 15 हो गया और चौड़ाई नहीं दिया, यानी कि चौड़ाई की जगह पे हम b लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणा में इधर है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 2 से कटा देते हैं, 2 दूना 4 2 8 16। अब यहाँ हो गया 15 प्लस b। अब ये b को यहीं पे छोड़ देते हैं और 15 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 28 में से 15 घटेगा मेरा यहाँ पे, तो कितना होगा 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1। अब ये जो 13 सेंटीमीटर आया है ये क्या है, ये b की लंबाई है, यानी कि b क्या है, चौड़ाई है ये, ठीक है। यानी कि 13 सेंटीमीटर मेरा चौड़ाई निकल गया। तो अब बोल रहा है क्षेत्रफल निकालिए, फिर वहीं लंबाई गुण चौड़ाई कर देंगे, यानी कि लंबाई है 15 और चौड़ाई है 13, गुणा करेंगे तो 195। देखिए कितना आसानी से बन गया। चाहे तो विदाउट फार्मूला क्या बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं, को सबसे पहले आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया है तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो अब हम एक आयत इधर बनाते हैं। ये आयत की लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर, हम यहाँ आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक। और आयत का विकर्ण दिया है 25 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमको लंबाई की ज़रूरत है और चौड़ाई की ज़रूरत है। तो ये तो लंबाई ऑलरेडी दिया है, अब हम चौड़ाई निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये त्रिभुज का बात करते हैं, इस त्रिभुज का बात, ठीक है। तो अगर इस त्रिभुज का बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर क्या है, इस त्रिभुज का कोण है, हमने बताया था पिछले वीडियो में, और ये आधार है और ये लंब है। जब ये 20 सेंटीमीटर है ऊपर तो नीचे भी 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आयत की लंबाई दोनों आपस में बराबर होती है। अब हम बात करें चौड़ाई कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का ये कोण दिया है 25 सेंटीमीटर और ये आधार दिया है 20 सेंटीमीटर। अगर हम लंब निकाल लेंगे तो क्या इस आयत की चौड़ाई नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। तो हम लंब निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आयत की चौड़ाई। अगर आयत की चौड़ाई निकालने के लिए ये कोण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे, यानी कि ये निकल जाएगा कि नहीं, ठीक। तो ये निकल जाएगा, तो यही तो है आयत की चौड़ाई। तो यानी कि हम घटा लेते हैं कोण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर। देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 और 20 का स्क्वायर होता है 400, ये माइनस करेंगे तो होगा 225। 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 और 15 का वर्ग होता है 225। अब ये जो 15 निकला है आयत की चौड़ाई है, ये 15 सेंटीमीटर क्या है आयत की चौड़ाई। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आयत की लंबाई भी मिल गया और आयत की चौड़ाई भी निकल गया। तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल देंगे, 20 में आप 15 से गुणा कर देंगे, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 20 में 15 से गुणा कीजिए, 15 दूना 30 और 30 पे एक जीरो लगा लीजिए 300, क्योंकि ये जीरो अधिक है, ठीक है। यहाँ पे 20 में 15 से अगर गुणा करेंगे तो क्या मेरा 300 नहीं आएगा, एकदम आएगा, एकदम आराम से निकाल लेंगे। अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से जाते हैं तो फिर हमको फॉर्मूला रखना होगा आयत का विकर्ण का। तो आयत का विकर्ण के जगह पे हम 25 रखेंगे, उसके बाद रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, तो लंबाई की जगह पे 20 और चौड़ाई की जगह पे 15 करके बनाएंगे, तब जाके मेरा उस बार चौड़ाई निकलेगा, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट इसको बना लिए बिना विकर्ण का फॉर्मूला रखे हुए, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप समझिए। देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक, और उसका परिमाप दिया है 100 मीटर, तो उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि एक आयत है
और इस आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2। यानी कि जब भी अनुपात में देगा तो हम x लगा देंगे यहाँ पे, याद रखिएगा। यानी कि मेरा लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x, तो हम यहाँ पे लंबाई की जगह पे 3x और चौड़ाई की जगह पे 2x लगा लिए। लेकिन इसका परिमाप दिया है मेरा 100 मीटर, यानी कि पेरीमीटर दिया है 100 मीटर। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। तो कह रहा है कि आयत की लंबाई निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए परिमाप है 100 मीटर और परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई की जगह पे 3x हो गया और चौड़ाई की जगह पे 2x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से पहले हम कटा देते हैं। ये 50 × 100 होता है, कट गया। ये 50 बराबर 3x और 2x मिल के 5x। ठीक, इसको भी हम कटा देते हैं। 10 × 5 = 50 होता है, यानी कि x बराबर मेरा 10 निकल गया। x बराबर 10। अब यहाँ पे देखिए ये x बराबर 10 निकला, तो ये ना लंबाई है ना चौड़ाई है। अब हम x के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे 10 रखेंगे, उसके बाद से गुणा करेंगे तब मेरा लंबाई निकलेगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि इस लंबाई निकालने के लिए 3 तो 3 और x के जगह पे 10 आया है, हम x के जगह पे 10 3 30, यही तो निकल गया मेरा आयत की लंबाई। यानी कि जो 30 मीटर है ये आयत की लंबाई निकल गया। अब हम बात करें चौड़ाई का, फिर यहीं x के जगह पे 10 रखेंगे, यानी कि 2 के 2 और x के जगह पे 10, 10 दूना 20, यानी कि इस आयत का चौड़ाई निकल गया 20 मीटर और लंबाई हो गया 30 मीटर। आगे समझ में? लंबाई चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए तो बस 30 में 20 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, यानी कि 600 मीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है। अगर इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन देगा सब बना लेंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि किसी आयताकार हॉल की लंबाई चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है, यानी कि चौड़ाई लंबाई के 3/4 है, तो फर्श का क्षेत्रफल दिया है 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना है। यानी कि कोई हॉल है, यहाँ पे कोई हॉल है, ये हॉल हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे दिया है चौड़ाई, ठीक है, और यहाँ पे लंबाई, अगर हम लंबाई को x मान लेते हैं सपोज दैट, तो चौड़ाई क्या होगा? x का 3/4 यानी कि 3x/4 होगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये मेरा चौड़ाई भी निकल गया और लंबाई भी निकल गया, ठीक। और इस फर्श का क्षेत्रफल दिया है 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो क्या निकलेगा? मेरा क्षेत्रफल, जबकि क्षेत्रफल 768 दिया है। अब यहाँ पे इसी को हम बना लेते हैं। 3x में अगर x से गुणा करेंगे तो 3x² और ये बट्टा 4 और इधर 768। अब यहाँ पे देखिए ये 768 3 से कटेगा कि नहीं, जांच कीजिए। 7 6 13 और 13 8 कितना होता है? 21, 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6 हुआ, 1 3 5 15 और 3 6 18, यानी कि 3 से कट गया। अब x² = 256 गुणे 4, क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं। 1 में x² से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा और 256 में 4 से गुणा कर देते हैं, 256 × 4। अब x पे स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर वाला कहाँ जाएगा? रूट में जाएगा। अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर वाला रूट में, तो हम इधर वाला रूट को रूट में कर देते हैं, ठीक है। 256 का वर्गमूल क्या होता है? 256 का वर्गमूल 16 और 4 का वर्गमूल होता है 2, ये 16 दूना 32। अब यहाँ पे देखिए जो 32 निकला है ये मेरा x का मान है और हमको निकलना है लंबाई और चौड़ाई का अंतर। बहुत से लड़के क्या करते हैं, x का मान आया है 32 और ऑप्शन में दिया रहेगा 32, ध्यान देना 32 को मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आगे नहीं ध्यान देंगे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो जो ये x का मान है 32, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के जगह पे 32 रखेंगे। अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 32 रखते हैं तो ये मेरा लंबाई निकल गया। अगर यहाँ पे x के जगह पे हम 32 रखेंगे, यानी कि 3 × 32 बट्टा 4, 4 8 32, 8 3 24, यानी कि ये मेरा चौड़ाई हो गया और ये मेरा लंबाई हो गया। यानी कि लंबाई निकल गया 32 और चौड़ाई निकल गया 24। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना है, तो लंबाई है 32 और चौड़ाई है 24,
ठीक है। इसी को घटा लेंगे तो इसका अंतर हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच्चा 2, 2 में से 2 गया 0, यानी कि जो ये 8 सेंटीमीटर है ना, यही लंबाई और चौड़ाई का अंतर है। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे भी बढ़िया क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं।